तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। दिस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें बोल रखा है कि एक पेड़ है जो बहुत आंधी तूफान आने की वजह से क्या हो जाता है, बीच में से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है नीचे क्या करने लग जाता है, टच करने लग जाता है। ठीक है, अब हमें पूरे हाइट, पूरे जो हमारे पास ट्री था ना उसकी पूरी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास पेड़ है। ठीक है, अब यहां से इसको क्या करते हैं, बीच में से ये टूट जाता है और ऊपर वाला जो टॉप वाला पार्ट है वो जमीन को छूने लगता है। कितने डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर। और ये वाला जो इसका ट्री का जो बॉटम है ना, वहां से जहां पर ये पॉइंट ऊपर का टॉप जो है वो टच करता है, वो दे रखा हमें 8 मीटर। अब हमें निकालना है कि इस पूरे ट्री की जो हाइट है वो कितनी है। अब हाइट ना दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक तो ये वाली रिंग और एक ऊपर वाली। और ये जो पार्ट है वो तो बेंड हो चुका है, तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें निकालना है, पहले हम निकाल लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू और दोनों को एक्स निकाल लेते हैं और वाई निकाल लेते हैं। और पूरी अगर हमें हाइट निकालनी होगी तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें पूरी हाइट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए पहले नेमिंग दे देते हैं इनको, ए बी सी डी। और फिर अब देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, एक जो हमें पता नहीं है और एक जो हमें नोन है। ठीक है, इन दोनों का रेशो रख लो। तो ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC में, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारे पास क्या बन जाता है, tan थीटा, थीटा की जगह यहां पर क्या होता है 30। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 और परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमारे पास x और b की वैल्यू क्या हमारे पास 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे, इसकी अगर मैं इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा √3x और 8 वन सा 8। x की वैल्यू अगर ये √3 या मल्टीप्लाई में वहां चला जाएगा तो डिवाइड में, इसको भी फिलहाल इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलते हैं y निकालने के लिए। अब यहां पर हम बनाएंगे हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस बनता क्या है, चलते हैं वही वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि ये हमारा बन जाता है sec थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है 30 डिग्री और sec 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 2/√3 और हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है इधर y और बेस हमारे पास गिवन है कितना है 8। ठीक है, अब हम यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी y में होगी तो √3y और 8 2 16, यहां मल्टीप्लाई में वहां चला जाएगा तो ये डिवाइड में। अब हमने निकाल लिए x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिए और हमें पूरे हाइट निकालनी है, इसकी, इस ट्री की पूरी हाइट निकालनी है। अब यहां पर हम लिख देंगे हाइट ऑफ द ट्री x प्लस y। अब x की वैल्यू जो है हमने 8/√3 और y की जो वैल्यू है 16/√3, इसकी है 8/√3 और y की वैल्यू है 16/√3। अगर नीचे वाले जो हमारे डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाते हैं, उस कंडीशन में हम इनको एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर वाले एज इट इज उतार देते हैं। जो हमारा 16 और 8 जो है वो मिल जाते हैं, तो हो जाता हमारा 24√3। अब नीचे हम रूट वाली वैल्यू नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन आपने सीख रखा होगा क्लास 9th में। ओके, अगर यहां पर कोई वैल्यू होती है रूट की तो उसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो, रैशनलाइज हो जाता है। ठीक है, 24 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यानी कि, और नीचे रूट। एक कंडीशन ध्यान रखना कि अगर ये दोनों रूट में होगा ना, तो अगर दोनों वैल्यू सेम है तो एक रूट से क्या आ जाएगा बाहर और 3 से काट देंगे, 3 8 24। तो हमारे पास आ गई है वैल्यू जो है, हाइट ऑफ द ट्री आ गई है 8√3 मीटर। ओके स्टूडेंट, to change up.